हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द पॉलिटेक्निक क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या जानेंगे, आपको बोर्ड पे नजर आ रहा होगा 0 to हीरो ग्रुपिंग सेंटर का जो वहां पे सेट प्रैक्टिस चल रहा, उसका हर सेट का नंटे का वीडियो मैं इस चैनल पे आपको कराऊंगा। तो नए लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आपने सब्सक्राइब किए हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो लोग नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को दबा दें, क्योंकि हर एक सेट का मैं यहाँ पे सॉल्यूशन दूंगा ननटेक का, जिसमें मैथ रीजनिंग अभी चल रहा है। आपका ग्रुपिंग सेंटर में क्या चल रहा, तो 35 टेक चल रहा है और 15 ननटेक चल रहा है। अभी 50 क्वेश्चन का सेट प्रैक्टिस चल रहा है और साथ साथ में बेसिक जो नन टेक्निकल और टेक्निकल से जो बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं उसका बेसिक का यहाँ पे क्लास चल रही है और साथ साथ में प्रैक्टिस सेट भी चल रही है। तो अभी थोड़ा थोड़ा करके हम लोग आगे बढ़ेंगे और जैसे ही आपका 8 से 10 दिन हो जाएगा उसके बाद इसको हम दुगना कर देंगे 100 क्वेश्चन का कर देंगे और उसके बाद कितना हो जाएगा 70 टेक और 30 नन टेक का हो जाएगा। तो इस तरह से अभी बेसिक है, आप लोग भी नए हैं तो ज्यादा भार नहीं देना चाहते हैं, इसीलिए थोड़ा थोड़ा भी कर रहे हैं। 50 क्वेश्चन का भी सेट चल रहा है, लेकिन जैसे ही आप 10-15 सेट मार लेते हैं उसके बाद आपको 100 क्वेश्चन कर दिया जाएगा, जिसमें 70 टेक्निकल और 30 नन टेक देखने को मिलेगा। चलिए, टेक्निकल अंशु सर एंड अनुराग सर टेक्निकल को देख रहे हैं, सॉल्यूशन वो देंगे, लेकिन मैं ननटेक का यहाँ पे सॉल्यूशन दे रहा हूँ और आज से सेट 1 ये सेट 1 का आपको सॉल्यूशन दूंगा ननटेक का, जिसमें आपको मैथ और रीजनिंग अभी देखने को मिल रहा है। सिर्फ धीरे धीरे जब 30 कन्वर्ट होगा उसमें आपको स्टैटिक जीके करंट अफेयर्स भी देखने को मिलेंगे। चलिए, मैं ज्यादा देर नहीं करते हुए आप सभी को फर्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। तो 35 टेक्निकल था, तो उसके बाद 36 नंबर पे आपका ननटेक था। तो ननटेक 36 नंबर क्वेश्चन पे क्या है आप लोग देखिएगा स्क्रीन पे। यदि किसी संख्या के 60% का 15% 45 हो तो वह संख्या क्या होगी। अगर आप लोग जानते हैं तो इस क्वेश्चन को बना के फटाफट आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें। चलिए, मैं अब चलता हूं क्वेश्चन के ऊपर। क्या बोल रहा, यदि किसी संख्या के 60%, कोई संख्या है x, इसका 60% का 15%, 60% का 15% क्या होता है 45 है, तो वह संख्या क्या होगी। तो आराम से निकल जाएगा। देखिए क्या निकल जाएगा, काट दीजिए 0 से 0 और 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, 5 3 15 कट गया। अब क्या होगा, यहां से देखिएगा और कटेगा और तो नहीं कटेगा, तो इसको आप लोग इस तरह से कर सकते हैं। ये 15 3 45 और 3 5 15, तो x बराबर क्या आ गया 500। देखिएगा 500 ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आप लोग बनाए हैं तो अच्छी बात है, 500 ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब 37 पे चल रहा है। इसी तरह से आपका अभी अभी थोड़ा थोड़ा बेसिक क्वेश्चन को मैं उठाया हूँ। जैसे जैसे आप लोग सेट प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे थोड़ा लेवल को बढ़ाते चलूंगा। ये मत सोचिएगा कि ये बहुत आसान है लेकिन आपको आना चाहिए। बहुत ही लाजवाब एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। मैं प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछा गया है वही सब उठाता हूँ और कुछ इधर उधर से मैं देता हूँ। चलिए, दूसरा नंबर क्या है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33 अंक चाहिए। एक छात्र ने 220 अंक प्राप्त किया तो 11 अंकों से फेल हो गया, तो पूर्णांक क्या होगा। टोटल परीक्षा में मार्क्स कितना था, 33% पे पासिंग मार्क है और 220 अंक लाया है स्टूडेंट, लेकिन फिर भी 11 अंकों से फेल हो गया। देखिएगा कैसे बनेगा। क्या है, 33% चाहिए पास होने के लिए, 220 नंबर लाया है स्टूडेंट, लेकिन फिर भी 11 अंकों से फेल हो गया। तो यहाँ पे 11 अंकों से फेल हो गया। अगर 11 ये आता तो पास हो जाता कि नहीं होता। तो 11 अंकों से फेल हो गया तो 11 इसको ऐड कर देंगे। अब देखिए 33% का क्या हो गया 231, तो 100% का कितना हो जाएगा, तो 231 बटा 33 गुने 100। अब इसको काट दीजिए 7 से, तो टोटल 700 पूर्णांक का परीक्षा था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा डी। मिलाते जाइएगा, आपको पास क्वेश्चन भी है स्क्रीन पे। चलिए, हो गया। अब
38 नंबर क्या है? 35 टेक्निकल था, 36 नॉन टेक, मैथ 37, 38, इस तरह से 50 क्वेश्चन थे। चलिए, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पे ही बेचता है। देखिए, लाभ हानि से क्वेश्चन है। परंतु 1 केजी के स्थान पे 960 ग्राम का बाट ही प्रयोग करता है, उसका लाभ परसेंट क्या है? बाट मीन समझते हैं? बटखारा, तोलने वाला होता है ना, मापतौल, वही। तो एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पे ही बेचता है, परंतु 1 केजी के स्थान पे 960 ग्राम देता है। 1 केजी में कितना होता है? 1000 ग्राम। दुकानदार कितना दे रहा है? 960 ग्राम। डंडी कितना का मार रहा है? डंडी में समझते हैं ना, चोरी कितना कर रहा है? 40 ग्राम का, 40 ग्राम के चोरी कर रहा। तो इसका ये होता है त्रुटि बटा गलत माप इंटू 100। त्रुटि कितना है? 40 ग्राम। और गलत माप कितना दे रहा है हमको? 1000 ग्राम देना चाहिए, तो हमको दे रहा है कितना? 960 ग्राम ही। तो त्रुटि कितना है? त्रुटि मीन्स गलत, कितना वो डंडी मारा? वो 40। और गलत माप कितना दे रहा है? 960 इंटू 60। अब इसको कटुम कुटुम कीजिए, 0 से 0, 2 दूनी 4, और ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, ये हो जाएगा 24। अब 20 25, 25 चौको 100, और ये 6 चौको 24। ठीक है, यहाँ 25 होगा। अब हो गया 25/6, इसका पूर्णांक में करिएगा तो क्या हो जाएगा? इतना परसेंट आपको क्या करता है? परसेंट लाभ होता है। तो ये ऐसे बनाने के लिए होगा इस तरह से, इसको याद रखिएगा। त्रुटि बटा गलत माप इंटू 100। त्रुटि कितना था? 40, गलत माप 960 इंटू 100। तो इस तरह से आपका 3 क्वेश्चन मैंने करा दिया। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्या कह रहा है? 15% वार्षिक दर पे 15% वार्षिक दर पे 2 वर्ष में किसी धन राशि पर साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 144 रुपया है, तो वह धनराशि क्या होगा? इसमें देखिए क्या क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है क्या क्या, आप लोग देखिएगा। सबसे पहले तो रेट दिया हुआ है, उसके बाद टाइम भी 2 वर्ष का दिया हुआ है, और उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया गया है। तो इस तरह को क्वेश्चन बनाने के लिए एक फॉर्मूला आता है, थोड़ा सा ट्रिकी है, आप लोग को याद हो जाएगा। 2 वर्ष के लिए अगर निकालने के लिए बोलता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, तो आपको ये याद रखने होगा। 2 वर्ष के लिए बोलता है CI एंड SI का अंतर अगर निकालने के लिए बोलता है या अंतर दिया हुआ है, तो इस तरह का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? PR² बटा 100 का स्क्वायर। अगर 3 वर्ष के लिए क्वेश्चन में आ जाए, समय 3 वर्ष हो, यहाँ पे तो क्वेश्चन में 2 वर्ष ही है, समय 3 वर्ष हो, तो इसका CI माइनस SI बराबर PR² 300 प्लस R बटा 100 का क्यूब। इस तरह से बनाएंगे, एक क्यूब है। ठीक है, इसको नोट डाउन करते रहिएगा सब लोग। सारे लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या वीडियो को पॉज कर करके आप लोग नोट्स भी बनाते रहिएगा, जिनको नहीं आता है वो। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका कितना है? 39 में क्या बोल रहा? 15% वार्षिक दर पे 2 वर्ष के किसी धनराशि पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 144 रुपया। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है जो हमको दिया गया है 144। पी हमको निकालने के लिए है, तो पी को ज्यों के त्यों रखेंगे। और R स्क्वायर है, तो R कितना है? 15 2 बार लिख देंगे, बटा 100 इंटू 100, इस तरह से लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 25 15 20 25 100, 25 15 20 25 100, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको काट दीजिए 3 से, 3 चौको 12 और 3 8 24, ये 3 से काट दीजिए 16 3 48। तो हमारा कितना आ गया? P बराबर क्या आ गया? 16 दूनी 32 दूनी 64, 6400। देखिएगा 6400 ऑप्शन में है कि नहीं? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। तो इस तरह से हम लोग को क्वेश्चन करना है। आप लोगों को बहुत आसान भी लग रहा होगा, और जो लोग को नहीं पता है उनके लिए थोड़ा सा लग रहा होगा कैसे बन रहा, तो अपने कॉपी में नोट करते रहेंगे। हर सेट का मैं सोल्यूशन दूंगा। 0 to हीरो ग्रुपिंग सेंटर में जो सेट चल रहा है उसका नंटे का सोल्यूशन मैं दूंगा। ये सेट नंबर 1 है,
जैसे जैसे सेट चलेगी वैसे वैसे मैं दूंगा। एक दिन सेट चलता है, एक दिन सोल्यूशन होती है। चलिए आगे क्वेश्चन क्या है। एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियां 8:5 के अनुपात में है। यदि लड़कियों की संख्या 160 है तो कॉलेज में कुल कितने विद्यार्थी है? कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थी की संख्या क्या हो जाएगा? लड़के लड़कियां के अनुपात की संख्या कितना था? बी और जी, 8:5। तो यहाँ 8 + 5। लड़कियों की संख्या दिया गया है कितना? 160, अनुपात क्या है? 5। इस तरह से कर देंगे। अब इसको काट दीजिए तो क्या आ जाएगा? 32। 13 × 32 कीजिए तो क्या आ जाएगा? 416। टोटल विद्यार्थियों की संख्या 416 थी। ऑप्शन नंबर आपका सी इज द राइट आंसर। मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया। बॉय एंड गर्ल का रेशियो दिया गया था 8 और 5। कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालने के लिए दिया गया था और लड़कियों की संख्या 160 दिया है क्वेश्चन में। आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितना होगा? तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या जिसमें रेशियो दिया गया है गर्ल और बॉय का, तो दोनों को ऐड कर देंगे और गर्ल का ये दिया गया है कितना? संख्या, तो उसका रेशियो जो होगा उसको डिवाइड कर देंगे। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। 41 में क्या है? रीता तथा लक्ष्मी की आयु का अनुपात। रीता तथा लक्ष्मी, रीता है ये लक्ष्मी है, आयु का अनुपात 4:5 है। चलिए अच्छी बात है। यदि उनके आयु का योग 81 वर्ष है, ये भी अच्छी बात है। आयु का योग 81 वर्ष है। ठीक है, मान लिया 81 वर्ष है तो ये क्या हो जाएगा? 4 और 5, 9x बराबर 81। x बराबर क्या आ जाएगा? 9। अब x बराबर 9 आ गया तो रीता की आयु और ये क्या है? लक्ष्मी की आयु निकल जाएगा। तो रीता की आयु 9 × 4 = 36 अनुपात 9 × 5 = 45। ये दोनों आ गया। अब क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। ये तो वर्तमान आयु निकल गया 36:45। अब आगे क्या कर रहा है कि 9 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात क्या होगा? तो 9 वर्ष बाद आयु का अनुपात क्या हो जाएगा? तो इसमें 9 ऐड कर देंगे। अगर 9 वर्ष पहले बोलता तो माइनस कर देते। ये तो आता ही है आपको। चलिए 9 ये 45 हो जाएगा और ये 54 हो जाएगा। 9 × 6 = 54, 9 × 5 = 45, 5:6। 9 वर्ष बाद रीता एंड लक्ष्मी की आयु का अनुपात जो होगा 5:6 होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। बहुत ही आसान तरीका से है, बहुत ही सिंपल तरीका से आपको मैं बताऊंगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इसी तरह से एग्जाम में भी आते हैं प्रश्न, तो इसको हल करना होगा। ठीक है, अगर आप लोग ग्रुपिंग सेंटर आना चाहते हैं गया में तो ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वहां पे बेसिक से पढ़ाया जाएगा, चाहे नॉनटेक हो या टेक्निकल हो, और उसके साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी कराया जा रहा है। और प्रैक्टिस में कौन कौन क्वेश्चन पूछ रहा विद सॉल्यूशन, सारे क्वेश्चन को यहाँ पे डील कराया जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। 42 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 5 के प्रथम 31 गुणजों का औसत क्या होगा? तो इसके लिए एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको याद रखिएगा। के प्रथम n गुणजों की औसत संख्या बराबर क्या होगा? k × n + 1/2। ये याद रखिएगा। तो k की जगह पे क्या है? 5 के प्रथम 31 गुणजों। तो k की जगह पे आपका 5 दिया है और n की जगह पे 31 दिया गया, तो आपको बन जाएगा कि नहीं? देखिए k की जगह पे 5 और n की जगह पे 31 + 1। 5 के प्रथम 31 गुणजों की औसत संख्या पूछ रहा है, तो इस तरह से हो जाएगा 5 × 32/2, 16 दूनी 32, 16 × 5 क्या हो जाएगा? 80 हो गया। ऑप्शन नंबर आपका सी इज द राइट आंसर। आया कि नहीं? कितना आसान तरीका से है, एकदम ललन टॉप क्वेश्चन है, एग्जाम में टपकने वाला है। इसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन टपकते हैं, तो आप लोग भी टपकाते रहिए और इस क्वेश्चन को करते रहिए, ऐसा ऐसा क्वेश्चन। और जो लोग को नहीं पता है वो लोग नोट डाउन करते रहेंगे। जो लोग को पता है, इस तरह के क्वेश्चन जानते हैं, वो लोग सिर्फ देखिए, आपका रिवीजन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? 43 नंबर। 43 नंबर है ए और बी किसी काम को क्रमशः 16 दिनों तथा 24 दिनों में समाप्त करते हैं। ए है और बी है, दो आदमी है। ए
काम करता है 16 दिन में और बी काम कर रहा है 24 दिन में, किसी काम को समाप्त कर रहा है, तो दोनों अगर मिलकर कोई काम करता है तो कितने दिन में समाप्त करेगा, ये क्वेश्चन बोल रहा है। चलिए, ए किसी काम को कितना दिन में कर रहा है, 16 दिन में, और बी किसी काम को कितना दिन में कर रहा है, 24 दिन में। अब दोनों मिलके किसी काम को कितने दिनों में करेगा, देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 48। अब एक अकेला काम कितना दिन में करेगा, 16 तिया 48, 3 दिन में, और बी अकेला काम कितना दिन में करेगा, 24 दूनी 48। दोनों के टोटल काम कितना हो गया, 5 काम। तो दोनों मिल के किसी काम को कितना दिन में करेगा, 48/5। आंसर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर डी। तो इसी तरह से बहुत ही सिंपल है। इस तरह से क्या क्वेश्चन टंकी पानी वाला भी आता है कि एक नल है जो 16 घंटों में भरता है, बी नल है जो 24 घंटों में भरता है, तो दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने घंटों में भरेगा। इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं। तो सेम टू सेम इसी तरह से इसी पैटर्न पे बनेंगे। चलिए, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो मैथ का खत्म हुआ, अब आता है रीजनिंग में। रीजनिंग में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि दी गई श्रेणियों के बीच संबंध को दर्शाने वाले वेन अरे का चयन करें, स्नातक, शिक्षक और साक्षर। तो ऑप्शन नंबर ए में ही देखिएगा, ये दिया हुआ है इस तरह से, इसको साक्षर और ये स्नातक और ये हो गया क्या, शिक्षक। बाकी ऑप्शन आप देखिए कहीं से भी सही लग रहा है, नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि देखिए स्नातक और शिक्षक है जो दोनों साक्षर हो सकता है कि नहीं, और बाकी ऑप्शन आप देख सकते हैं उसका कोई भी सही ढंग से नहीं लग रहा है। इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। ये स्नातक भी होगा और शिक्षक भी होगा। कौन होगा, साक्षर। साक्षर जो व्यक्ति है चाहे स्नातक भी होगा और शिक्षक भी होगा। ये डायग्राम बिल्कुल परफेक्ट लग रहा। क्वेश्चन नंबर 44 का ए इज द राइट आंसर। 45 नंबर देखिएगा, 5, 12, 26, 54। अगला टर्म क्या होगा, तो देखिएगा 5 दूनी 10 गुना प्लस 2 हो रहा। 5 दूनी 10 प्लस 2 12। इसमें भी क्या हो रहा, गुने 2 प्लस 2। 12 दूनी 24 और 2 26। इसमें भी गुने 2 प्लस 2। 26 दूनी 52 और 2 54। तो इसमें भी अगला क्या हो जाएगा, गुना 2 प्लस 2। 54 दूनी 108 और प्लस 2 110 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछता है। बहुत सारे एग्जाम में आप बैठिएगा, अभी तो आप लोग नए नए हैं, एग्जाम दीजिए, उसके बाद पता चलेगा कि हाँ ऐसा ऐसा क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 46 नंबर। 46 नंबर क्वेश्चन है DFIMWURN और क्या बोल रहा है, GKNP। इसको आप लोग बना के दीजिए तो फटाफट तलगुन। इधर मैं डिलीट कर देता हूँ। इस क्वेश्चन को आप लोग बना के रखिए, तो फटाफट। तब तक मैं इधर कुछ काम कर लेता हूँ और आंसर को आप लोग क्वेश्चन में दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में करके आप लोग आंसर को रिप्लाई करेंगे। तब तक मैं कुछ आप लोग को इस मेथड पे कैसे क्वेश्चन को बनाया जाता है, कुछ टर्म को याद करने के लिए मैं दूंगा। और ये आप लोग बना चुके होंगे, तो इस प्रश्न को कैसे बनाए हैं चलिए मैं देखता हूँ। ये देखिए D और W, F का U लिख रहा है, I के R लिख रहा है, M के N लिख रहा है। इसी टर्म से इसको भी लिखना है। G को क्या लिखेंगे, K को क्या लिखेंगे, N को क्या लिखेंगे और P के बदले क्या लिखाएगा। तो यहाँ से मेरे को पता चला कि D का उल्टा W लग रहा है, F का उल्टा U लग रहा है, I का उल्टा R लग रहा है और M का उल्टा N लग रहा है। तो उसी तरह से इस टर्म को भी उसी तरह से उल्टा शब्द लिखेंगे। G के उल्टा T, K के उल्टा क्या हो जाएगा P, N के उल्टा M और P के उल्टा K। इस तरह से ऑप्शन नंबर आप लोग देखिएगा, इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा सही, C, TPMK ऑप्शन नंबर C। तो बहुत सारे बोल रहे होंगे कि सर इतना कैसे कर दिए, आपको याद था, कैसे याद हो जाता है। तो देखिए याद करने का एक बहुत शानदार तरीका है, अपोजिट लेटर, OPPOSIT, अपोजिट लेटर
ये अपोजिट लेटर बहुत ही शानदार है, हर एग्जाम में इस क्वेश्चन बहुत ही आता है। सबसे पहले क्या हो जाएगा, रिजा, रिजा लव बाय पीके। अब देखिएगा इसमें अपोजिट कैसे हुआ, तो आर का उल्टा आई और वाई का उल्टा आर हो जाएगा, जेड का उल्टा ए और ए का उल्टा जेड, इसी तरह से सब उल्टा ही शब्द है। तो रिजा लव बाय पीके, इतना तो आप लोग को याद हो गया होगा। बाकी का टर्म भी याद रहेगा। देखिए कैसे याद रहेगा, जी टी, जी का उल्टा टी और टी का उल्टा जी, जी टी रोड, जी टी रोड से याद रखिएगा जी टी। उसके बाद जे क्यू, जे क्यू, उसके बाद एम एन, इसके बाद एस एच, उसके बाद यू एफ, उसके बाद सी एक्स, इतना टर्म को आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद डी और डब्ल्यू, डर्टी वाटर, ये आपको 26 लेटर आ चुका होगा। और इसी तरह से आप लोग याद रखिएगा, रिजा लव बाय पीके, जी टी, जे क्यू, एम एन, एस एच, यू एफ, सी एक्स और डी डब्ल्यू। इसी तरह से आप लोग का उल्टा शब्द हमेशा इससे क्वेश्चन आते ही रहते हैं प्रश्न। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा 47 नंबर। नीचे दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए। आपको ऑप्शन से एक क्वेश्चन बनेगा, क्या है, 24 माइनस 12 भागा 4 प्लस 8 गुने 2 बराबर 11। कौन सा ऑप्शन को रखेंगे, चिन्ह बदलना चाहिए कि समीकरण हमको ये सही आ जाए, RHS और LHS इक्वल आ जाए। ऑप्शन नंबर अगर ए हम रखते हैं, ए में क्या है, माइनस एंड भागा, माइनस और डिवाइड को अगर हम बदलते हैं, जैसे देखिएगा 24 माइनस की जगह क्या हो जाएगा, भागा 12 और भागा की जगह माइनस प्लस 8 गुने 2 बराबर 11। अब यहाँ पे देखिएगा 2 हो जाएगा, माइनस 4 प्लस 16 बराबर 11। तो 16 2 18, 18 में से 4 गया, 18 में से 4 गया 14, 14 बराबर 11 होगा, कभी नहीं होगा, एक गलत। ऑप्शन नंबर एक गलत। बी को अगर चेक करेंगे, बी में क्या है, प्लस और भागा, प्लस और भागा को चिन्ह चेंज करेंगे तो 24 माइनस 12, 12 की जगह पे क्या लिखेंगे, भागा की जगह पे प्लस और प्लस की जगह पे भागा, ठीक है, ये सही है। अब उसके बाद देखेंगे 24 माइनस 12 प्लस 4 भागा 8, तो क्या आ जाएगा, 1 बटा 2 गुने 2 बराबर 11, 1 कट गया 2 से 2, तो क्या आएगा, 24 माइनस 12 प्लस 1 बराबर 11। मीन्स 24 एक 25, 25 में से 12 जाएगा तो कितना आएगा, 13, 13 बराबर 11 कभी होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर सी चेक कीजिएगा, तो प्लस और माइनस को हमको चेंज करने के लिए होगा, तो प्लस और माइनस को चेंज कीजिए। प्लस को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, और माइनस को क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, हो गया चेंज। अब देखिए ये सही होता है या नहीं, तो देखिए 24 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 4, तो कितना हो गया, 3 माइनस 8 दूनी 16 बराबर 11। अब 24 और 3 27, 27 में से 16 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 27 में से 16 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा दोस्तों। और 11 इक्वल टू 11, समीकरण आपका इक्वल आ गया, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखते हैं कितना आसान तरीका से आपको क्वेश्चन बन रहा है। इसी तरह से आपको क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको पूछा जाता है, मैथ हो या रीजनिंग, आप इसमें स्कोर अच्छा कर सकते हैं। जीके जीएस में आपको थोड़ा सा नंबर है जो कटता है, क्योंकि कहाँ से आते हैं पता ही नहीं चलता। और मैथ और रीजनिंग में अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आपको बेहतरीन ढंग से आपको नंबर वहां पे आ सकते हैं। ये स्कोर उठाने का बहुत ही लाजवाब है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन 48 नंबर। 48 नंबर देखिएगा, प्रियांक अक्षय का भाई है। ये प्रियांक है, अक्षय का क्या है, भाई है, अक्षय का भाई है। तो मेल को हम लोग प्लस से डिनोट करेंगे और फीमेल को माइनस से डिनोट करेंगे, ठीक है। आगे पढ़िएगा, सोनिया सक्षम की बहन है। सोनिया सक्षम की बहन है, कोई रिलेशन नहीं है, इसको अभी स्टॉप करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे तो क्या है, प्रियांक सोनिया, सोनिया का पुत्र अक्षय, सोनिया का पुत्र है, अक्षय है जो सोनिया का पुत्र है सोनिया। ये माँ हो गई तो माइनस से हो गया, सोनिया का पुत्र है अक्षय, पुत्र है
अब आगे क्या कर रहा है, जो हम लोग छोड़े थे उसको पढ़ेंगे। सोनिया सक्षम की बहन है। सोनिया है जो सक्षम की बहन है, सक्षम की बहन है। ठीक है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन देखिएगा। प्रियांक सोनिया से किस प्रकार संबंधित है। प्रियांक यहाँ पे है और सोनिया यहाँ पे है। जब सोनिया का बेटा अक्षय है और अक्षय का भाई प्रियांक है, तो सोनिया का बेटा भी प्रियांक हुआ कि नहीं, दोनों भाई ही हैं, तो सोनिया का पुत्र हो गया क्या, प्रियांक। तो पुत्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर आपका 48 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था, तो इस तरह से ब्लड रिलेशन बनते हैं। तो आपको और आगे जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे आपको बताया जाएगा। बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आते रहेंगे। ये अभी थोड़ा सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपको दिया गया था सेट में। 49 नंबर क्वेश्चन कितना है, क्या बोल रहा, ओ बी ई और क्या है पी डी एच, उसके बाद है क्यू एफ के और आर एच एन। अगला टर्म क्या होगा बताइए, अगला टर्म क्या होगा बताइए। ये देखिए ओ पी क्यू आर एस, यहाँ एस होगा, एक एक बढ़ रहा। उसके बाद देखिए बी, बी के बाद सी गैप हो गया, डी हो गया, तो प्लस क्या हो गया 2। प्लस एक एक बढ़ रहा था, ये 2 2 बढ़ रहा। फिर यहाँ डी के बाद एफ हो गया, ये भी +2। एफ के बाद एच हो गया, ये भी +2। तो यहाँ पे +2 कर दीजिए। एच एच ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, आई गैप हो गया, आई के बाद जे, तो जे हो गया इस तरह से। उसके बाद ई के 3 बढ़ गया, देखिए ई के बाद एच हो गया, 3 बढ़ गया। एच के बाद क्या हो गया, के हो गया, +3 बढ़ गया। और के बाद क्या हो गया, एन, ए भी +3। और एन आता है 14 नंबर पे, और इसमें 3 ऐड करेंगे तो 17 नंबर पे। 17 नंबर पे आपका क्या आएगा, क्यू। तो ऑप्शन में देखिए एस जे क्यू, आपको ऑप्शन नंबर आपको बी इज द राइट आंसर। 49 का बी सही है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब कैलेंडर से है। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बेसिक बताऊंगा कि कैलेंडर में क्वेश्चन कैसे बनाते हैं कैलेंडर का। तो देखिएगा कैलेंडर पे क्वेश्चन किस तरह से बनाए जाते हैं, थोड़ा सा मैं बेसिक बताऊंगा। उसके बाद ये क्वेश्चन आप खुद ब खुद बनाने लगेंगे। चलिए अगर आप जानते हैं तो इस क्वेश्चन को बना के कमेंट करें। देखिए कैलेंडर से क्वेश्चन है। कैलेंडर में एक चीज आपको याद रखने के लिए पड़ेगा, क्या, एक मोबाइल नंबर है। और मोबाइल नंबर आप लोग को पता होगा कि 10 अंक आता है, लेकिन मैं मोबाइल नंबर 12 अंक का याद कराऊंगा। और इसको 10 बार 12 बार अगर आप बोल लेते हैं, बोल के याद करते हैं, तो आपको याद हो जाएगा जिंदगी भर के लिए। और इस मोबाइल नंबर को आप लोग कभी नहीं भूलिएगा। तो मोबाइल नंबर कौन सा है, आप लोग यहाँ पे देखिए 0 33 61 46 25 0 35। सभी लोग 10 से 12 बार अगर इस नंबर को बोल कर याद करते हैं तो आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा। और ये क्या है, आपका मंथ कोड है। क्या है, मंथ कोड। कैसे, जनवरी का ये हो गया, ये हो गया फरवरी का, ये हो गया मार्च का, और ये हो गया मई का, ये हो गया जून, और ये हो गया जुलाई, ये हो गया आपका अगस्त, ये हो गया आपका सितंबर, ये हो गया आपका अक्टूबर, ये आपका नवंबर, और ये आपका दिसंबर। ये मंथ कोड है 0 33 61 46 25 0 35। ये आपको याद रखना होगा मंथ कोड। और आपको क्वेश्चन क्या है, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, ये पूछ रहा है। देखिएगा किस तरह से बनेगा। और क्या याद रखना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा रविवार को 0, ये कोड है। सोमवार 1, मंगलवार 2, गुरुवार जिसको बुधवार बोलते हैं 3। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, सोमवार मंगलवार, ये बुधवार, बुधवार गुरुवार शुक्रवार और शनिवार। ये आपको याद रखना है। और एक ट्रिक है, इसको याद रखना है। क्या है, सबसे पहले अगर इस प्रश्न को बनाने के लिए आता है तो क्या करेंगे, सबसे पहले मंथ जो डेट है उसको लिखेंगे। क्या है, डेट, डेट प्लस मंथ अगस्त,
तो मंथ कोड लिखेंगे, अगस्त का कितना कोड है उसको लिखेंगे, तो मंथ कोड लिखेंगे, मंथ कोड लिखेंगे प्लस क्या लिखेंगे, उसके बाद 2 डिजिट या 3 डिजिट ऑफ ईयर। ये जो ईयर है 1947, तो इसको 2 डिजिट या 3 डिजिट, तो आप लोग बोलिएगा कि सर 2 डिजिट कितना तक लिखेंगे और 3 डिजिट कितना तक लिखेंगे, तो 1999 तक जितना भी आएगा उसको में से आपको 1900 से घटा देना है, और जो बचेगा उसको लिखना है 2 डिजिट में। अगर 2000 ईस्वी से 2000 प्लस अगर कुछ आता है तो उसमें से 1900 घटा दीजिए, तो कितना लिखेंगे 3 डिजिट। 2000 से प्लस में आएगा 3 डिजिट और 1999 से पहले के आएगा 2 डिजिट, तो 1900 में से आपको घटा देना है, वही यहाँ पे आपको लिखना है लास्ट 2 डिजिट या 3 डिजिट। तो 1947 के लास्ट 2 डिजिट 47, 2021 रहता तो क्या आ जाता, इसमें से 1900 घटा देते तो 121, 3 डिजिट हुआ तो 121 लिखेंगे प्लस। अब क्या लिखेंगे, ये जो आया लास्ट 2 डिजिट उसमें से क्या करेंगे, 4 से हम लोग डिवाइड करेंगे, ईयर बटा 4, और उसका क्या लिखेंगे, ये भागफल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, भागफल लिखेंगे। देखिएगा कैसे लिखेंगे अब, और उसके बाद बटा में 7, ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। इसको आप लोग बहुत अच्छे तरीके से ए पॉइंट और ए पॉइंट को लिखेंगे। डेट प्लस मंथ कोड प्लस लास्ट 2 डिजिट और या 3 डिजिट ऑफ ईयर प्लस ईयर बटा 4। ईयर को लास्ट 2 डिजिट वाला लिखेंगे, ईयर मीन्स आप लोग पूरा नहीं लिख दीजिएगा। 1947 है तो 47 बटा 4 लिखेंगे, और उसका शेषफल जो आता है वो लिखेंगे बटा में 7। अब इसको बनाते हैं, देखिएगा डेट 15, अगस्त का क्या है, अगस्त देखिए ये अगस्त कितना मंथ कोड है 2, तो ये याद रहेगा तब ना आएगा मंथ कोड 2। अब क्या करना है, लास्ट 2 डिजिट कितना है 47। अब ईयर जो 47 आया उसको 4 से हम लोग क्या करेंगे, भागा दे देंगे, और जो भागा देने के बाद भागफल जो आता है उसको लिखेंगे। तो भागफल कितना आएगा, 11 चौक 44, 12 से लगाएंगे तो 12 चौक 48 नहीं, जो कम में, तो 11 चौको 44, यहाँ पे 11 लिखेंगे बटा 7। अब इसको क्या करेंगे, ऐड कर दीजिए। तो ऐड करने के बाद देखिए 7 1 8 2 10 5 15, हाथ में 1 2 और 4 6 और 1 7, 75 बटा 7। अब इसको डिवाइड कीजिएगा तो शेषफल कितना आएगा, शेषफल आएगा 5। शेषफल कितना आएगा 5। तो 5वां में देखिए 5 में क्या है, शुक्रवार है, शुक्रवार, तो आपका क्या हो जाएगा, शुक्रवार आंसर। 15 अगस्त 1947 को क्या था, शुक्रवार था, आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से बनता है। आप लोग सभी लोग एक और क्वेश्चन बनाइए, अपना अपना डेट ऑफ बर्थ को निकालिए कि आप किस दिन जन्म लिए थे। फटाफट आप लोग निकालिए इसी मेथड पे। सबसे पहले डेट लिखिएगा, उसके बाद मंथ कोड यहाँ से, उसके बाद लास्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर, उसके बाद ईयर जो है लास्ट 2 डिजिट उसको 4 से भागा दे दीजिएगा, और जो भागफल आएगा उसको लिखिएगा, प्लस में ये 7 से भागा दे दीजिएगा, और जो शेषफल आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। शेषफल अगर 0 आता है तो रविवार, 1 आता है तो सोमवार, 2 आता है तो मंगलवार, 3 आता है तो बुधवार, 4 आता है तो गुरुवार, और 5 आता है तो शुक्रवार, और 6 आता है तो शनिवार। ये चीज हुआ। एक चीज आपको और याद करना पड़ेगा, क्या, आप लोग देखिएगा कुछ नोट है। अगर लीप ईयर रहेगा तो क्या होगा, तो लीप ईयर रहता है, अगर लीप ईयर हो और मंथ जनवरी, ईयर है जो लीप ईयर हो, अगर ईयर लीप ईयर हो और मंथ जनवरी या फरवरी या
मंथ जनवरी या फरवरी हो तो एक घट जाता है। क्या होता है? एक घटा देते हैं, एक घटा देते हैं। क्या चीज में से? शेषफल में से। जैसे एक एग्जांपल मैं बताता हूँ ये पॉइंट के लिए। अगर ईयर लीप ईयर हो और महीना कौन हो? जनवरी या फरवरी होगा, तब एक घटा दिया जाता है। जैसे आप लोग देखिएगा, ये 15 जनवरी 2016 लीप ईयर है, 2020 लीप ईयर होगा, 2012 लीप ईयर होगा, और जनवरी है, लीप ईयर है लेकिन जनवरी है। अगर यहाँ पे अक्टूबर रहता तो कोई मतलब नहीं था, कुछ भी नहीं घटाते, लेकिन जनवरी या फरवरी रहेगा लीप ईयर के साथ तो एक घटा दिया जाएगा। जैसे देखिए 15 डेट लिखेंगे और जनवरी का कितना है मंथ कोड? 0, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 0। अब क्या लिखेंगे? इसका 3 डिजिट 116। अब 116 को हम लोग 4 से भागा देंगे, तो यहाँ पे इस तरह से नहीं लिखेंगे, हम लोग इधर ही 4 से 116 में डिवाइड कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8 और 4 नंबर 36, क्या आ गया? 29 बटा 7। अब इसको ऐड कर दीजिए, 9 6 15, 15 5 20, हाथ में 2 2 2 4 1 5 5 1 6 और 1 बटा 7, 7 दूनी 14, क्या हो जाएगा? 14। यहाँ 2 बचा, यहाँ 0, तो 7 21 नहीं, 7 दूनी 14, ये 6 आया, मीन्स 6 आया। का चीज? शेषफल आया। तो शेषफल में हम लोग एक घटा देंगे, मीन्स 5। अगर 5 को हम लोग क्या लिख रहा है? यहाँ पे देखिएगा 5 को शुक्रवार, तो आपका आंसर यहाँ हो जाएगा शुक्रवार। आप लोग कि अगर मोबाइल में कैलेंडर होगा तो मिला लीजिएगा कि गलत बता रहे हैं कि सही बता रहे हैं। अपना अपना डेट ऑफ बर्थ को निकाल के रखिएगा और कमेंट करिएगा कि आपका किस दिन जन्म हुआ था। आप लोग सारे लोग अपने से निकाल के कमेंट करेंगे। तो ये हुआ कैलेंडर का थोड़ा सा बेसिक, और भी बहुत कुछ है कैलेंडर में पढ़ने के लिए, लेकिन ये ऐसा प्रश्न अगर आपसे आता है तो इसी ढंग से बनेगा। तो सेट नंबर 1 आपको 15 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग का यहाँ पे कंप्लीट होता है। हम लोग फिर से लौट के आएंगे सेट नंबर 2 के साथ। और आप सभी को मैं फिर से कहता हूँ, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए, क्योंकि आपको हर सॉल्यूशन का जवाब इसी चैनल पे मिलेगा, द पॉलिटेक्निक क्लासेस पे। और 0 to हीरो बैच में अगर ज्वाइन होना चाहते हैं, ग्रुपिंग सेंटर में आना चाहते हैं, तो कॉल कीजिए इस नंबर पे 92 40 47 88 3। इस नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। आपका ग्रुपिंग सेंटर प्रैक्टिस सेट विद सॉल्यूशन के साथ चल रहा है। उसके साथ साथ बहुत सारे बेसिक ज्ञान भी दिया जा रहा है, बेसिक बातें बताया जा रहा है, कैसे एग्जाम में फाइट कर सकते हैं, हर एक चीज पे गाइड किया जा रहा है। कौन सा एग्जाम में कितने नंबर का क्वेश्चन आता है, उसको कैसे हम लोग को डील करना है, कैसे बनाना है, बहुत शानदार तरीकों से आपको बताया जाएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो में सेट नंबर 2 के साथ मिलेंगे। थैंक यू, जय हिंद।